आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में भी छिपे बैठे हैं पाकिस्तानी एजेंट। एनआईए की टीम ने प्रदेश सहित 8 राज्यों में दी दबिश, जब्त किए अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रदेश में आज से शुरू होगा चावल महोत्सव। 81 लाख के अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ। वितरण संबंधी जानकारी का प्रदर्शन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में होगी शिक्षकों की भर्ती। पहले चरण में 5000 पदों पर भर्ती। सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। राजधानी में हादसा। विश्व साइकिल दिवस के लिए लगाया गया सेटअप गिरा, मजदूर को आई चोट। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का विवादित बयान। कहा पीएम मोदी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के साथ ही देश में की खुफिया जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 8 राज्यों में दबिश दी। बताया जा रहा है कि एनआईए को आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन, टेरर फंडिंग सहित अन्य कई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश देकर संदिग्धों के ठिकानों और दस्तावेजों की जाँच की गई। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम के 15 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान एनआईए की टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकाने से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेजों सहित कई अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित कई अन्य लोगों को पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं एनआईए को जैसे जैसे जानकारी लीक करने की सूचना मिल रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि हाल ही में एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन के में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मोतीराम को भी गिरफ्तार किया था। मोतीराम पर आरोप है कि पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारी दी है। आबकारी घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एनआईए की छापेमारी कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने आए दिन प्रदेश में अलग अलग जिलों में कई लोगों के यहां छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू की टीम ने दुर्ग भिलाई जिले में विजय भाटिया के 5 ठिकानों पर दबिश दी। विजय भाटिया पेशे से कारोबारी है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी भी माने जाते हैं। विजय भाटिया के सभी ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई जारी है। प्रदेश में आज से चावल महोत्सव की शुरुआत हो रही है। यह चावल महोत्सव 7 जून तक चलेगा और इसी दौरान 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का चावल एक मुश्त वितरित किया जाएगा। इस चावल महोत्सव के लिए प्रदेश भर के 13,928 उचित मूल्य दुकानों में चावल का अग्रिम भंडारण किया जा चुका है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चावल का वितरण सुचारू रूप से हो सके। इस अवसर पर दुकानों में वितरण संबंधी जानकारी का प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि चावल वितरण की सूचना स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित की जाए, जिससे प्रत्येक लाभार्थी तक यह जानकारी सुगमता से पहुंचे और वितरण पारदर्शी रहे। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावशील बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय ने कहा है कि प्रथम चरण में हम 5000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल सुशासन तिहार का समापन हुआ है। इसी अवसर पर सीएम साय ने प्रदेश में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। यह घोषणा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बेरोजगार युवकों को नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजधानी रायपुर में विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक हादसा हो गया, जिसमें ट्रस का सेटअप निकालते समय एंगल गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। वहीं एंगल के गिरने से एक कार को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें उसका ड्राइवर चोटिल हो गया। बता दें कि विश्व साइकिल दिवस पर मरीन ड्राइव चौक पर जर्मन का एंगल लगाया गया था
आयोजन की समाप्ति पर ट्रस्ट का सेटअप निकालते वक्त एंगल गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर घायल हो गया। वहीं सिग्नल पर खड़ी एक कार का सनरूफ एंगल गिरने की वजह से टूट गया। मौके पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौजूद रही। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कम से कम 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या निजी संस्था 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहती है तो उसे कुल 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। राज्य की साय सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक निजी औद्योगिक पार्क स्थापित हो, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। कांग्रेस ने सक्ती जिले में बाराद्वार में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। डॉक्टर महंत ने सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को सिंदूर से इतना लगाव है तो अपने सभी मंत्रियों को कहे सिंदूर लगाया करें। प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं कि वे बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, यानी उनके शरीर में खून नहीं हवा भी हो सकती है। इस तरह का तंज उन्होंने दिया। पानी और गोबर भी हो सकता है, ये शब्द भी उन्होंने कहा। विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली में विधायक रामकुमार यादव, बलेश्वर साहू समेत कांग्रेस पार्टी के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को संविधान विरोधी बताया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मंत्रियों को सिंदूर लगाने वाले बयान मंत्री रामविचार नेताम ने अमर्यादित बताया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। चरणदास महंत को माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से है। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाए। आज रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। अधिकारी कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आम जनता को देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा है कि राजस्व त्रुटि सुधार जैसे कार्यों में अधिकारियों कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशानी भुगतनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की प्रसिद्ध जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें कला और सामाजिक योगदान के लिए 31 मई 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। बता दें कि डॉक्टर जयमती अब तक 10 विषयों में एमए और पीएचडी कर चुकी है। बस्तर जिले में महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत डॉक्टर जयमती कश्यप को रायपुर की 2 संस्थाओं रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर और क्रिएटिविटी आई प्रमोशंस ने 2019 में मणिकर्णिका सम्मान से सम्मानित किया था। उन्होंने स्वाध्याय से ही अब तक 10 विषयों में एमए के साथ बस्तर के परगनाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर शोध भी किया है। उन्हें महिला बाल विकास विभाग द्वारा किशोरी बालिका सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कश्यप ने अब तक जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली सहित विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में भी भाग ले चुकी है। रायपुर एयरपोर्ट में गाड़ी की एंट्री होने के साथ ही पार्किंग शुल्क देना ही होगा। अगर आपने शुल्क नहीं दिया तो आपके साथ बदतमीजी की जाएगी। तब तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप पैसे ना दे दें।
नियमानुसार एयरपोर्ट में 5 मिनट तक की पार्किंग फ्री है, लेकिन ठेकेदार नियमों की अनदेखी करके जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की पार्किंग का फ्री समय 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट करने के लिए लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी पहल कर चुके हैं। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य भी इसी फैसले से सहमत हैं, लेकिन अभी तक अथॉरिटी के अफसरों ने इस पर कोई पहल नहीं की है, जिससे ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।